कार एक एलिगेंट रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकता है। जंगकुक नर्वसली कार से बाहर आ जाता है। एंट्रेंस पर स्टाफ लेडी जंगकुक को रिसीव करने के लिए खड़ी थी। स्टाफ लेडी स्माइल कर उसे ग्रीट करती है। जंगकुक स्टाफ लेडी को फॉलो करते हुए एलिगेंट रूफटॉप के ऊपर आ जाता है। जंगकुक रूफटॉप पर आकर देखता है तयंग पहले से ही वहाँ है। आज भी तयंग डार्क सूट वेयर किया है और रिलैक्स होकर बैठा है। जंगकुक चलकर तयंग के सामने आकर सिर झुकाकर कहता है, गुड इवनिंग सर। तयंग थोड़ा स्माइल करके कहता है, फाइनली यू आर हेयर। तुम्हें रेस्टोरेंट पसंद है? जंगकुक शायली मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू मिस्टर किम, दिस प्लेस इज़ अमेजिंग। रेस्टोरेंट के माहौल काफ़ी शांत था और बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। स्टाफ आकर फूड सर्व करके वहाँ से चला जाता है। जंगकुक नर्वसनेस में तयंग की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दोनों ही साइलेंट था। तभी तयंग साइलेंट ब्रेक कर अपने डीप वॉइस में कहता है, मैंने जानबूझकर डिनर के लिए इस रेस्टोरेंट को चुना है ताकि मैं तुम्हारे साथ आराम से बात कर सकूं और हमें बात करने में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जंगकुक कहता है, या आई डू दिस। ये मेरे लिए भी बहुत न्यू है। मैं सच में ये समझ नहीं पा रहा हूँ आप एग्जैक्टली मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तयंग थोड़ा झुक जाता है लेकिन उसके गेज अभी भी जंगकुक के ऊपर ही टिके हुए थे। जंगकुक कहता है, तो क्या आपको मेरे जैसे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है? तयंग कहता है, नॉट दिस वे। तयंग अपने डिनर फिनिश करने के बाद टिश्यू से माउथ वाइप कर थोड़ा रेड वाइन पीता है। उसके बाद कहता है, अगर तुम्हारा हो गया है तो फिर अब चले। जंगकुक जल्दी से स्पून अपने हाथ से प्लेट के ऊपर रख कर कहता है, हाँ मेरा भी हो गया है, थैंक यू सर, डिनर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तयंग कुर्सी से खड़े होकर अपने एक हाथ जंगकुक की तरफ आगे करके कहता है, लेट्स गो देन। जंगकुक कहता है, नो थैंक्स सर, मैं खुद चला जाऊंगा घर, आपको ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। तयंग थोड़ा कन्फ्यूज्ड हो जाता है। तयंग कन्फ्यूज्ड लुक से जंगकुक की तरफ घूरते हुए कहता है, तुम अपने घर नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो। जंगकुक के आईज सरप्राइज की वजह से वाइडन हो जाता है और गाल गुलाबी हो जाता है। जंगकुक शेकी वॉइस में कहता है, क्या मतलब है? स्टे ओवर? क्या मुझे आज रात आपके घर पर रुकना होगा? तयंग के एक्सप्रेशन अनरीडेबल था लेकिन काम था। तयंग जंगकुक के बात पर नोट करता है। जंगकुक कहता है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। तयंग कहता है, आई थिंक अभी समय आ गया है, हमें अब अरेंजमेंट के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। जंगकुक, आई एम ऑफरिंग यू मनी, हेल्पिंग यू, बदले में मुझे भी तो तुमसे कुछ चाहिए होगा ना। तयंग के वर्ड सुनकर जंगकुक के हार्ट बीट करना बंद कर देता है और उसके चेहरे पर एक कन्फ्यूजन आ जाता है। जंगकुक कहता है, व्हाट डू यू मीन सर? आपके कहने का क्या मतलब है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपको मुझसे क्या चाहिए? तयंग कहता है, इट्स सिंपल, जब मैं चाहूँ तुम्हें मेरे साथ स्टे करना होगा। जब जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत आई मीन तुम्हारी जिस्म की ज़रूरत महसूस हो तो मुझे संतुष्ट करने के लिए मेरे पास पहुँच जाओगे। और मैं यही उम्मीद करता हूँ, मैं जब चाहूँ और जहाँ भी चाहूँ तुम हमेशा मेरे लिए अवेलेबल होगे। इसे सुनते ही जंगकुक के चेहरे का रंग उड़ जाता है और जंगकुक घबराहट में अपने दोनों हाथों से टेबल के एज को होल्ड कर लेता है। जंगकुक हल्की सी हेजिटेशन के साथ कहता है, मुझे लगा था हमें बस साथ में थोड़ा वक्त बिताना है, बात करना है और अगर कंपनी चाहिए तो आपके साथ बाहर जाना है, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इसका ये मतलब होगा। तंग डार्कली चकल करते हुए कहता है, बस करो जंगकुक, तुम्हें अच्छे से पता है एग्रीमेंट क्या है। मैंने तुम जैसे लोगों को पहले भी देखा है, पैसों के लिए कुछ भी करने वाले लोग बेड तक शेयर करने को तैयार हो जाता है।
उनसे अलग नहीं हो। अपना अकाउंट चेक कर लो। रेस्टोरेंट में कदम रखते ही मेरे आदमी तुम्हारे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर दिया है। बाकी के चीज़ अगर तुम हमें संतुष्ट करने में सक्सेस हो गए तब मिलेगा। तुम अब ये सब ड्रामा करके मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अगर तुम्हारा हो गया है तो चलो मेरे साथ। जंगकुक बिल्कुल चुप हो जाता है। जंगकुक अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसे किसी अननोन पर्सन के साथ 1 या 2 मीटिंग के बाद उसके साथ सोना है। फिर मन ही मन सोचता है, जिमिन ह्योंग ने तो मुझे ये नहीं बताया कि मुझे अपने शुगर डैडी के साथ सोना पड़ेगा, कि आज मैं अपना सब कुछ खो दूंगा। बिना प्यार के कोई मुझे आज छूने वाला है। तयंग उसे शांत देखकर कहता है, क्या अब तुम पछता रहे हो? क्या अब तुम हमारे बीच हुई डील को ख़त्म करना चाहते हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें इसकी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? एक माफिया किंग, द माफिया किंग किम तयंग। जो लोग बेवजह मेरा टाइम वेस्ट करता है मैं उनके साथ जो करता हूँ। जंगकुक डर के मारे जल्दी में कहता है, नहीं नहीं मैं तैयार हूँ। तयंग स्माइल करके कहता है, लेट्स गो देन जंगकुक। जंगकुक तयंग के साथ कार के अंदर आकर बैठ जाता है। ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। अचानक कार की सभी विंडोज क्लोज हो जाता है और सारे विंडो और डोर पर पर्दे गिर जाता है और कार 2 हिस्से में बढ़ जाता है। जंगकुक डर के मारे कॉर्नर में चिपक कर बैठा हुआ था। अचानक जंगकुक अपने कमर के आसपास बड़ी सी हाथों को घूमते हुए महसूस करके कांप उठता है और जल्दी से खुद को दूर कर लेता है। तयंग स्माइल कर हाथ खींच लेता है। थोड़ी देर बाद तयंग फिर एक हाथ जंगकुक के जंघों के ऊपर रखकर वह हाथ रगड़ना शुरू कर देता है। जंगकुक के सांसें अटक जाता है। जंगकुक कांपती हुई आवाज़ में कहता है, सर प्लीज़। लेकिन तयंग उस पर ध्यान नहीं देता है। तयंग आहिस्ता आहिस्ता हाथ अंदर तक ले जाने लगता है। अचानक तयंग अपने हाथ में कुछ महसूस कर लाउडली मुस्कुराते हुए कहता है, रिलैक्स होकर बैठ जाओ। डोंट बी अफेयर्ड ऑफ मी। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। बस मुझे जो चाहिए तो मुझे वो करने दो। जंगकुक के टांगे बुरी तरह से काँप रहे थे। तयंग कसकर उसके टांगों को एक हाथ से दबाकर कहता है, तुम्हें इतना कभी क्यों हो रहा है? शांत हो जाओ। ये तो कुछ नहीं है। मैं तो तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा था बस। असल खेल तो मेंशन पहुंचने के बाद शुरू होगा। देखते ही देखते कार मेंशन के अंदर एंटर कर जाता है। कार जैसे ही मेंशन के अंदर आकर रुकता है, गार्ड भागते हुए आकर डोर ओपन कर देता है। जंगकुक के जान में जान आ गई। जंगकुक राहत का सांस भरता है। तयंग कार से बाहर कदम रखकर जंगकुक से कहता है, बाहर आ जाओ। जंगकुक नर्वसली कदम बाहर रखता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जंगकुक बाहर आकर ह्यूज लग्जरियस मेंशन को देखकर आंखें बड़ी कर लेता है और मन ही मन सोचने लगता है, कितना ब्यूटीफुल है ये घर। घर के बाहर इतना खूबसूरत है तो पता नहीं घर के अंदर देखने में ना जाने कितना ब्यूटीफुल होगा। जंगकुक अपने बिग डोई आइज से पूरे मेंशन को अच्छे से घूर रहा था। लिविंग रूम में एंटर कर और ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। लिविंग रूम के दोनों तरफ लाइन में मेड और सर्वेंट खड़े होकर सिर झुकाकर तयंग को ग्रीट कर मेंशन में वेलकम करता है। तयंग अंदर कदम रखकर सर्वेंट से कहता है, उसे उसका कमरा दिखा दो। उन सब में एक मिडिल एज लेडी थी। वो आगे आकर कहती है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। जंगकुक उनके बातों पर नोट कर वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है। तभी तयंग के आवाज़ उसे रोक देता है, वेट, तुम्हारे पास खुद को प्रिपेयर करने के लिए आधा घंटा है। अगर तुम चाहो तो तुम शावर ले सकते हो। जंगकुक कहता है, शावर? लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कोई क्लोथ नहीं है। तयंग धीरे से विस्पर करके कहता है, कपड़े पहनने की ज़रूरत क्या है जब ये उतारना ही है तो। जंगकुक कहता है, आपने कुछ कहा?
तयंग कहता है, नहीं, कपड़ों की चिंता तुम मत करो, सब तुम्हें मिल जाएगा, तुम जाओ। सर्वेंट लेडी जॉन्गकुक को उसका कमरा दिखा देता है। तयंग ने जॉन्गकुक को एक सर्वेंट के साथ भेज दिया। सर्वेंट जॉन्गकुक को गेस्ट रूम तक डायरेक्ट करता है। जॉन्गकुक अब भी ओवर ब्लेम्ड है और सर्वेंट के पीछे चला जाता है। तयंग अपने कमरे में आ जाता है। तयंग अपना फ़ोन निकालता है और डायल करता है। कॉल बेयरली 2 बार रिंग होती है। दूसरे तरफ से कॉल पिक कर भी प्लेफुली कहता है, तयंग, तुमने कॉल करने में इतना टाइम क्यों लगाया? तयंग सीरियस टोन में कहता है, सब सेट है, अब तुम दोनों को यहाँ जल्दी आ जाना चाहिए। वो पर्सन इस वक्त हमारे मेंशन में है। तय बीच में कहता है, वही लड़का जिसके बारे में तुमने हमें बताया था, राइट? तुम उसे ऑलरेडी यहाँ ले आए हो। तयंग कहता है, हाँ, वो यहाँ है। तुम दोनों से कुछ ज़रूरी बातें डिस्कस करनी है। इसके आगे बढ़ने से पहले वी कहता है, क्या तुमने सब कुछ उसे क्लियर कर दिया? मतलब क्या वो हम तीनों को साथ में हैंडल कर पाएगा? उसके लिए ये सब मैनेज करना मुश्किल होगा, राइट? ते कहता है, हाँ, भी बिल्कुल सही कह रहा है। बाद में मुझे कोई ट्रैवल नहीं चाहिए। तुम जानते हो मुझे रोमांस के बीच में इंटरप्शन पसंद नहीं है। तयंग, तुम जानते हो ना? तयंग कामली कहता है, मैंने बेसिक क्लियर किया है, उससे एक्सपीरियंस है, उसने खुद मुझसे एक कहा है, इसलिए तुम दोनों को इस बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों ज़्यादा मत सोचो, चिंता मत करो, वो जल्द ही इस चीज़ को एडप्ट कर लेगा। इसलिए मुझे तुम दोनों यहाँ चाहिए ताकि उसे ये समझ में आए कि ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है। वी टीजिंगली कहता है, अच्छा, अगर वो वैसे ही इनोसेंट है जैसा तुमने कहा तो फिर ये मज़ेदार होगा। बस ये ना हो कि वो भागने ना लग जाए जब उसे समझ में आए कि ये पैकेज डील है। ते सीरियस टोन में कहता है, उसके पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है वी। तयंग ने ऑलरेडी उसके अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर दिया है और तयंग उसे क्लियर कर दो कि मुझे बैक एंड फोर्थ गेम पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक गेम स्मूथली चले बिना किसी रुकावट के। तयंग स्मार्ट करके कहता है, जानता हूँ तेई, इसलिए उसको यहाँ लाया हूँ। जब उसको पूरी तरह समझ में आएगा कि हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं तब वो अपने आप को तैयार कर लेगा। वी कहता है, और एक बात, वो एडल्ट तो है ना? तयंग कहता है, हाँ, डोंट वरी, वो एक एडल्ट है। वी कहता है, ठीक है, फिर हम आ रहे हैं। उससे प्रॉपरली मिलने का इंतज़ार है। अब अपने भाइयों के साथ कॉल ख़त्म करने के बाद तयंग अपने प्राइवेट बाथरूम में गर्म बाथ लेने के लिए चला जाता है। गर्म पानी और स्टीम से उसके मसल्स की थकान दूर हो रही थी। दूसरी तरफ वी और तेई अपने माफिया काम को और ऑफिस के वर्क को ख़त्म कर रहे थे। उन्होंने नामजुन को सब इंस्ट्रक्शन दे दिया और एंश्योर किया कि सब कुछ कंट्रोल में है। काम निपटा कर वो दोनों मेंशन के लिए निकल पड़ता है। करीब 1 घंटे के बाद तयंग, वी और तेई उसके बड़े बेडरूम में बैठे हुए हैं, जॉन्गकुक का इंतज़ार कर रहे हैं। वी अपनी वॉच देखता है और एक आईब्रो ऊपर कर तेई के तरफ देखता है। दोनों की नज़र मिलती है। वी कहता है, वो हमें कितनी देर और इंतज़ार करवाएगा? तेई आहें भरकर कहता है, पेशेंस। तयंग, तुम्हें यकीन है कि वो इस सब के लिए तैयार है? वो लड़का हेजिटेंट लगता है। तयंग कामली कहता है, वो जल्द ही यहाँ होगा। तयंग अपने फ़ोन उठाता है और एक सर्वेंट को कॉल करता है। कुछ देर बाद एक मेड जॉन्गकुक के गेस्ट रूम के हॉलवे में आती है। वो देखती है कि कमरा खाली है, पर बाथरूम से हल्की सी पानी की आवाज़ आ रही है। वो बाथरूम के डोर पे जाके ज़ोर से नॉक करती है। सर्वेंट लेडी कहती है, तुम इतने देर से बाथरूम के अंदर क्या कर रहे हो? प्लीज़ बाहर आ जाओ, किंग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं।
उनको इंतज़ार करना पसंद नहीं है। अंदर जॉन्गकुक नॉक सुनता है और उसका दिल तेज़ धड़कने लगता है। वो अपने आप को मिरर में देखता है, अपने नर्वस एक्सप्रेशन को लेते हुए। ये सब उसके लिए नया था। इसकी रियलिटी अब उस पर बढ़ रही थी। उसने अभी तैयांग से मिलना ही स्टार्ट किया था और अभी उसे तैयांग के साथ सोना पड़ेगा। पैसों के लिए वो किसी के साथ पहली बार ये सब कुछ करने वाला है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, ये सिर्फ मदद के लिए है। तैयांग ने बस मदद ऑफर की, बस इतना ही। और मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो किसी आदमी के साथ एक बार वो सब करने से मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगा। और यहाँ मुझे कोई जानता भी नहीं है, पर मैं इतना नर्वस क्यों हूँ। सर्वेंट की आवाज़ फिर से आती है। सर्वेंट कहती है और इस बार ज़ोर से कहती है, प्लीज़ प्लीज़ सर, किंग आपका इंतज़ार कर रहे हैं अपने कमरे में। उनको इंतज़ार करना पसंद नहीं है। अपने एंजाइटी को छुपाते हुए जॉन्गकुक एक गहरी सांस लेता है और अपने बालों में हाथ चलाते हुए वो अपने चेहरे पर थोड़ा ठंडा पानी छिड़कता है। शायद ये उसकी नर्वसनेस को काम कर दे। ये उसका डिसीजन था और अब वो बैक आउट नहीं कर सकता था। जॉन्गकुक खुद से कहता है, ठीक है, तुम एक कर सकते हो कुकी, बस सांस लो। आखिर में वो बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है। सर्वेंट उसकी आंखों में एंजाइटी देखकर उसे एक रीएश्योरिंग स्माइल देती है। सर्वेंट जेंटली कहती है, सब ठीक होगा, बस याद रखो कि तुम यहाँ क्यों आए हो। उनके पास जाओ। एक शेकी नोट के साथ जॉन्गकुक उसके शब्दों को फॉलो करते हैं। हॉलवे में तैयांग के बेडरूम की तरफ चलता है। उसे ये नहीं पता कि वो सिर्फ तैयांग ही नहीं बल्कि और 2 लोगों से मिलने जा रहा है जो उसका इंतज़ार कर रहा है। उसके लिए वो बस तैयांग था, मैन जो मिस्टीरियस, पावरफुल और कुछ तरीके से स्ट्रेंजली काइंड लगता था। अंदर तैयांग के आंखें डोर की तरफ उठती हैं जब वो जॉन्गकुक के आने की एहसास करता है। वी और तेई पास बैठे हैं। उनके एक्सप्रेशन काम पर क्यूरियस है। इस लड़के का इंतज़ार करते हुए जो उनके ज़िंदगी का हिस्सा बन सकता है। सर्वेंट लेडी कहती है, डोर ओपन कर, यहाँ से तुम्हें अकेला इस कमरे के अंदर जाना होगा। ये कहकर वो लेडी वहाँ से चली गई। जॉन्गकुक नर्वसली डोर नॉब पकड़कर इसे ट्विस्ट कर घुमा देता है। उसके साथ ही डोर ओपन हो जाता है। जॉन्गकुक घबराहट के साथ जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखता है, कमरे के अंदर एक जैसा दिखने वाले 3 अलग अलग पर्सन को देखकर जॉन्गकुक के बॉडी अपने स्पॉट पर ही फ्रीज हो जाता है और आंखें शॉक की वजह से वाइडन हो जाता है। कॉन्फ्यूजन उसके चेहरे पर साफ दिखा जा सकता है। जॉन्गकुक कांपती हुई आवाज़ में हकलाते हुए कहता है, यहाँ मिस्टर किम तैयांग कौन है और यहाँ क्या हो रहा है। तभी तैयांग स्मार्ट करके कहता है, बेबी कम हेयर, डोंट बी अफेर्ड ऑफ अस। ये दोनों मेरे ट्विन्स ब्रदर है। आई मीन हम तीनों ट्विन्स हैं और अब से तुम हम तीनों के बेबी हो। वी कहता है, हाय माय नेम इज़ किम वी। और फिर तेई बॉक्सी स्माइल करके कहता है, और मैं हूँ किम तेई। तुमसे मिलकर अच्छा लगा बेबी। तुम बहुत खूबसूरत हो बेबी बॉय, कम नियर मी। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।